आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है झूठ से जुड़ना और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है जीना। और जीना शब्द के साथ ही हमने तीन बड़े बड़े बिंदु लगाए हैं और फिर अगली पंक्ति में हमने देखे सफेद रंग से पछताना शब्द लिखा है और साथ में एक विस्मात की स्थिति का एक चिन्ह छोड़ा है। ये सभी स्थितियां आपको हमें एक विचारणीय स्थिति है। देखिए, ऊपर की जो बात लिखी है झूठ से जुड़ना, ये आपके हमारे सबके जीवन की एक सच्चाई है। क्योंकि ये झूठ कहो या रजोगुण की स्थिति कहो या संसारी स्थिति कहो, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है प्रकृति के तीन गुण जिसमें आप और हम जीते हैं, ये तीन गुण नित्य एक कर्म में आते हैं। यानी कि इन तीन गुणों का 8-8 घंटे की स्थितियां रहती हैं। भले ही एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में होता है। अब देखिए, हम सभी भाई बहन लगभग 6-7 घंटे तो सो ही लेते हैं, तो शेष जो बचते हैं वो लगभग 18 घंटे बचते हैं। अब जो लोग 8 घंटे सोते हैं, 9 घंटे सोते हैं, उनके जीवन में फिर और कम घंटे बचते हैं। देखिए, इस सभी स्थितियों को बहुत ही तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक आप जितना जितना समझते जाएंगे, तो ये जो मैंने अंत में पछताना शब्द एक सफेद रंग से लिखा है, फिर ये पछताना शब्द के साथ आपका हमारा एक मिलन नहीं होगा। यानी कि ये पछताना शब्द आपके हमारे जीवन में फिर अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। हालांकि हमने देखिए पछताना शब्द को सफेद रंग से जोड़ा है, इसीलिए क्योंकि ये आपको पहले ही आपके हमारे जीवन के अंत के बारे में, अंतिम स्थितियों के बारे में कुछ पहले ही प्रकाश डाल रहा है। जैसे हम देखिए भौतिक शिक्षा में जब अलग अलग कक्षाओं में होते थे, तो मुझे ध्यान आ रहा है 7वीं 8वीं कक्षा में कुछ हम कुंजियां खरीदते थे और उस कुंजी में कहीं कहीं देखिए कुछ गणित की कुंजी में उसके अंतिम 3-4-5 पृष्ठों में वो पहले से ही उत्तर लिखे होते थे। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए इन परिस्थितियों से गुजर के आए हैं। हम उत्तर देख लेते थे और उत्तर देखने के बाद अपने प्रश्न को हल आसानी से कर जाते थे। देखिए, बात कितनी एक सरल सी है। अक्सर सरल बातें जो आपके हमारे जीवन की होती हैं, उनको हम समझ नहीं पाते। यहाँ सरल का अभिप्राय देखिए सच्चाई की स्थितियों से है, सच की स्थितियों से है, प्रकाश की स्थितियों से है, ज्ञान की स्थितियों से है। लेकिन मनुष्य इन सरल स्थितियों को अपने जीवन में समझने का प्रयास ही नहीं करता। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम देखिए ये जो झूठ की स्थितियां हैं, इसका अभिप्राय देखिए ये राजसी स्थिति है। इस झूठ की स्थितियों को मैंने एक रंगीन रंग से इसलिए दर्शाया क्योंकि हमारी तो चर्चाओं में देखिए सफेद रंग सत्वगुण का प्रतीक बना हुआ है, ये रंगीन रंग रजोगुण का प्रतीक बना हुआ है और तमोगुण को हम काले रंग से दर्शाते हैं। हालांकि आज हमने देखी कहीं काले रंग की स्थिति दर्शाई नहीं है। आज हमने आपके हमारे जीवन में जो भोग विषयों की एक दौड़ में हम सभी भाई बहन दौड़ते जा रहे हैं, किस लिए? अधिक से अधिक संसार को पा लें, भोग लें। ये भोगने की स्थितियां क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों की दौड़ में हम सभी भाई बहन देखिए कम अधिक शामिल हैं। सभी इस संसार को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अब दिन में आप जब रजोगुण की स्थितियां देखते ही हो, उस स्थितियों में तो हम दौड़ते ही हैं। और जब सत्वगुण की स्थितियां होती हैं, उस सत्वगुण की स्थितियों से, उस सच्चाई की स्थितियों से, उन ज्ञानमय स्थितियों से हम जुड़ते नहीं हैं। और देखिए जो तामसिक स्थितियां हैं, या तो हम उनको जागृत अवस्था में प्राप्त करते हैं और या फिर नींद रूप में लेते हैं।
देखिए, तमोगुण का अभिप्राय निद्रा से भी लिया जाता है, जो कि आपके हमारे जीवन की एक सच्चाई है। जो मायातीत महापुरुष भी हुए हैं, जो जोग की स्थिति में अपने आप को स्थित करते हुए जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, नींद तो उन्होंने भी ली थी। ये अलग बात है कि देखिए, नींद भी सात्विक होती है, राजसी होती है और तामसी होती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आप और हम जब तक समझते नहीं है, अब समझते इसलिए नहीं है क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, और जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखे हैं उनकी बातों को भी हम सुनते नहीं है। यही एक सच्चाई है। देखिए, जब हमने शास्त्रों को पढ़ना ही नहीं है, सत्संग को सुनना ही नहीं है, तो फिर ये सभी स्थितियां, झूठ की कहो, संसार की स्थितियां, ये फिर अमर्यादित ढंग से आपके हमारे जीवन को स्वयं ही चलाने लगती हैं। यानी कि ये राजसी गुण हम सभी भाई बहनों के जीवन में आपके हमारे जीवन को चलाने लगता है। और ये सत्वगुण की जो स्थिति है, इस सत्वगुण की स्थिति से मनुष्य जुड़ता नहीं है, और जब मृत्यु की अंतिम स्थितियां आती हैं, ये जो हमने पछताना शब्द के साथ एक विस्मार का एक चिन्ह छोड़ा है, यानी कि मरते समय इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य को पछताना पड़ता है। देखिए, उस पछतावे की स्थितियों को बताने लायक मनुष्य उस स्थिति विशेष में होता ही नहीं है। देखिए, ये एक सच्चाई है। जैसे कुंजी के वो लिखे हुए उत्तर आपको वे पहले से ही उस प्रश्न का उत्तर समझा देते थे, ठीक इसी तरह ये जो शास्त्र हैं, ये आपके हमारे जीवन की कुंजी है, ये आपके हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक है। इन शास्त्रों को यदि हम पढ़ते नहीं है, तो फिर जीवन में जो एक सच्चाई की स्थितियां हैं, जिनका उत्तर पहले से ही दिया गया है, यानी कि ये जीवन का जो एक निचोड़ है, इन स्थितियों को हम भांप नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो फिर पछताने के अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। चिंतन होता है सत्वगुणी अवस्था में, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति से। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में तो वही मनुष्य उठ पाता है जो रात को समय पे जल्दी सो जाता है। देखिए, शाम को सूर्य ढलते ही तामसी स्थितियां, तमोगुण की प्रधानता होने लगती है। ये अलग बात है कि देखिए, आरंभिक तमोगुण वो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है, इसलिए अक्सर हम उस तमोगुण में भी अपने रजोगुण को ही बढ़ाते हैं। आजकल तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि मनुष्य देर तक जागता रहता है। 10 बजे, 11 बजे ही नहीं, 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक भी लोग जागे रहते हैं। किस लिए? ये जो 24/7 के विषय भोगों की स्थितियां हैं, इनको अधिक से अधिक भोगने के लिए अक्सर आप ब्याह शादियों में जाते हो, लोग घर से ही 9 बजे, 10 बजे निकलते हैं, 11 बजे पहुंचते हैं, 1-2 घंटे वहां रुकते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक सच्चाई है। यानी कि हमने रजोगुण और तमोगुण को पकड़ा हुआ है। आपका हमारा जीवन राशि अधिक भिड़ता जा रहा है। और ये जो मैंने जीना शब्द लिखा है, ये एक सच्चाई है जिसमें आपका हमारा जीवन बीतता जा रहा है। और ये जो 3 बिंदु रंगीन रंग के हमने दर्शाए हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं। मनुष्य इन 3 गुणों को ही, यानी कि जब तमोगुण होता है उसको भी राशि बना लेता है, जब सत्वगुण होता है उसको भी राशि बना लेता है। यानी कि 24 घंटे 7 दिन आपके हमारे जीवन में भोग मिलते रहे, क्योंकि मनुष्य भोगने से थकता नहीं है, रुकता नहीं है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगता है। ये दो दिन में मनुष्य भाग तोड़ करता है, हाय तौबा मचाता है, 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, फिर 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, कितने ये एक स्थितियां आप देखते ही हो। अक्सर जब कोई घोटालेबाज या कोई इनकम टैक्स की रेड में कुछ अधिक धन, ऐसी स्थितियों रूप में आप और हम देखते हैं,
तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, 24 घंटे का ही समय मुझे मिला है, आपको मिला है, सबको मिला है। उस समय विशेष का हम कैसे सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, वही आपके हमारे जीवन का लेखा जोखा तैयार करता है। और बने हुए लेखा जोखा जो कि कारण शरीर में रहता है, उस कारण शरीर के आधार पे, उस बने हुए लेखा जोखा के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। इन स्थितियों पर मनुष्य को ज्ञान पूर्वक आरंभ से ही चिंतन करना होगा, ताकि आपका हमारा ये जो रजोगुण है, ये 8 घंटे से अधिक किसी भी सूरत में गुजरे नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस रजोगुण को केवल जीवन की अवस्थाओं तक ही सीमा में रखना चाहिए, ताकि आपके हमारे शरीर का, आवश्यकताओं का, परिवार का लालन पालन होता रहे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में पहले से ही समझाया है, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको मर्यादा में रखो। अर्जुन के 5 घोड़ों को इन्हीं 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। इसलिए तो उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए ये उपदेश दिया है कि हमें गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन जीना है, क्योंकि गुरु तो आपको हमें परमात्मा का ज्ञान देता है। शास्त्रों को आपको हमें स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये शास्त्र भी आपको हमें परमात्मा का ही ज्ञान करवाते हैं। ये सभी स्थितियां जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। प्रकृति के 3 गुणों में देखिए, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया। और सत्वगुण में भी जो शुद्धतम स्थिति है, वो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष में आपको में उठ जाना चाहिए, ताकि हम परमात्मा से जुड़े। यदि हम मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़ते नहीं है, तो फिर प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको समझ नहीं आता। आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियों का आपको में संबंध समझ नहीं आता। आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, उस संबंध को मनुष्य फिर समझ नहीं पाता। देखिए, मनुष्य जो नहीं तो कर्म जो नहीं है, साधना जो नहीं है, यदि हम अपने कर्मों में ही सुधार नहीं ला पाते, अपनी दिनचर्या को हम सुधार नहीं ला पाते, तो फिर साधना करना तो बहुत ही दूर की स्थिति है। लेकिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में दिन में जब रजोगुण छलांगे लगाता है, उन छलांगों में हम भी शामिल हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की शाम को तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बनी रहती है, और मनुष्य तमोगुण में भी गिरता रहता है, जिसके फलस्वरूप वो कब कितने अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म करता रहता है। ज्ञान के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता के कारण उसको ऐसा बोध ही नहीं रहता। और ये बोध कब होता है? जब लगभग आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर एक परीक्षा रूप में मिला है, जैसे आपका हमारा पेपर छीन लिया जाता है, उसी तरह प्रकृति की एक व्यवस्था में जब आपके हमारी सांसें समाप्ति की ओर होती हैं, तो आपका हमारा स्थूल शरीर छीन लिया जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो छीनते समय जो स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों को ही मैंने पछताना शब्द के साथ एक विस्माद की स्थिति का चिन्ह छोड़ा है। इन सभी स्थितियों पर हम सभी भाई बहनों को चिंतन करते रहना होगा। रात को भावनात्मक स्थितियों से बचने के लिए, हानि से बचने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, और सुबह लाभ कमाने के लिए गुरु से, शास्त्रों से, परमात्मा से जुड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए लाभ कमाना चाहिए, ताकि दिन में ये जो रजोगुण है, इससे हम मर्यादा में जुड़े। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ
आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।